हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स के बारे में, जिसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, थर्मल इंटरैक्शन। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे थर्मल इंटरैक्शन के बारे में। दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर बीएससी फिजिक्स, और इसमें हम बात करेंगे कि जो सिस्टम्स होते हैं उनके बीच में हीट का जो आदान प्रदान होता है, हीट का जो लेन देन होता है, वो कैसे होता है, किस टाइप से होता है। और इसी इनके नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसा आज तक हमने पढ़ा है कि हीट जो होता है वो, है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो भी हम उसमें देखेंगे। और इसमें हम बात करेंगे इसकी माइक्रो स्टेट के बारे में, कि जो सिस्टम हम ले रहे हैं उस सिस्टम की माइक्रो स्टेट क्या होगी, माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सारे सिस्टम हम इसमें देखेंगे। सो स्टेटिस्टिकल का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थर्मल इंटरैक्शन। सो थर्मल इंटरैक्शन पढ़ने के लिए हमको एक टाइप का सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा, और वो एक बड़ा स्पेशल टाइप का सिस्टम है। उस सिस्टम के साथ में एक रिजर्वर भी होगा। अब रिजर्वर क्या है, वो सारी चीजें हम आगे यहाँ पे देखेंगे। हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ए सिस्टम है हमारे पास में। ए, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ए एंड रिजर्वर ए डैश। ए अ सिस्टम है और ए डैश कोई एक रिजर्वर है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि पूरा टॉपिक जो है वो एनजेम्बल पे बेस्ड है। अब एनजेम्बल क्या होता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, जहां पर आपको एनजेम्बल नाम से 2 या 3 वीडियोस मिलेंगे, जिनमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया व्हाट इज द एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में, माइक्रो माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल के बारे में। एक्चुअली ये ग्रैंड कैनोनिकल के बारे में मैं बताऊंगा कि ग्रैंड कैनोनिकल क्यों है। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे। लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ए एंड रिजर्वर ए डैश। हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि ए एंड ए डैश एक सिस्टम है। ओके, सो वो सिस्टम किस टाइप से, आप यहाँ पे देखें, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ए एंड ए डैश को इस टाइप से एक सिस्टम है। 1 मिनट, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई सिस्टम इस टाइप से है। ओके, सो इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि इसको हम ऐसे इस टाइप से डिवाइड करेंगे, और हम इसको कहेंगे एक हो जाएगा इसमें ए और एक हो जाएगा इसमें ए डैश। सो लेट अस कंसिडर दिस इज अ सिस्टम ए एंड दिस इज अ सिस्टम ए डैश। मींस इसको हम कहेंगे सिस्टम और ये होगा रिजर्वर। दिस इज अ सिस्टम ए एंड दिस इज अ रिजर्वर। ये इसका रिजर्वर हो जाएगा। ओके, अब ये जो रिजर्वर है, इसके और ए डैश के बीच में हीट का लेन देन हो सकता है। ओके, जब हीट का लेन देन होता है, जब हीट आपस में अगर ट्रांसफर हो सकती है, यानी हीट कैन बी ट्रांसफरेड, हीट कैन बी एक्सचेंज बाय बोथ सिस्टम्स, है ना, उसको हम कहते हैं कैनोनिकल एंजेम्बल। ओके, ये कैनोनिकल एंजेम्बल पे बेस्ड है। दूसरा एक चीज इसमें ये है कि कैनोनिकल एंजेम्बल जो क्या होता है कि एक्चुअली एंजेम्बल होता है पूरा सिस्टम्स का ग्रुप होता है ना, लार्ज कलेक्शन ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं कि दो, इस एंजेम्बल में दो ही सिस्टम्स हैं। ओके, सो एक सिस्टम ए है, दूसरा जिसको हम रिजर्वर कह रहे हैं वो ए डैश है। अब ये दोनों आपस में हीट का लेन देन कर सकते हैं, मतलब इनके बीच में हीट जो है वो एक्सचेंज होती रहती है। हीट जो है वो इनके बीच में एक्सचेंज होगी। बट अगर मैं बात करूं कि दूसरे किसी और सिस्टम को ये हीट नहीं ट्रांसफर करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इसी के चारों तरफ, मतलब इसी के आसपास अगर हम बात करें एक और सिस्टम की, यहाँ से इसके बाहर जो है वो ये हीट को नहीं भेज पाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है एक वॉल जो है वो एक रिजिड वॉल है। ओके, फिक्स वॉल है एंड कंडक्टिंग वॉल है। ये जो वॉल हम बना रहे हैं इसकी बात करें, अगर इस वॉल की बात करें, तो ये वॉल जो है वो कैसी है, कंडक्टिंग है। एंड ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा। सो ए एंड ए डैश इन अ थर्मल कॉन्टैक्ट, ये आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में है। फिर हम बात करते हैं कि द वॉल बिटवीन ए एंड ए डैश। ओके, ए एंड ए डैश के बीच में जो वॉल है, दैट इज द कंडक्टर, रिजिड, फिक्स्ड एंड परमिएबल। अब चार चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कंडक्टर है, दूसरा रिजिड है, फिक्स्ड है, परमिएबल है। परमिएबल का मीनिंग उसमें जो है इसमें हीट जो है ट्रांसफर हो सकती है। कंडक्टर है, रिजिड है, फिक्स्ड है। तो सारा जो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट इनके बीच में जो है वो कंडक्टर है। ओके, जो वॉल है वो कंडक्टर है। दूसरा वो रिजिड है, रिजिड वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, एंड लास्ट में परमिएबल। ओके, सो परमिएबल जो है ये है फिक्स्ड एंड परमिएबल।
हमने देखा कि ए डैश एक सिस्टम है, सॉरी रिजर्वर है, ए एक सिस्टम है, इनसे मिलके एक कंपोजिट सिस्टम बनता है। इससे मिलके जो पूरा सिस्टम बन रहा है दैट इज कॉल्ड द ए स्टार। इसको हम कहेंगे कंपोजिट। द होल सिस्टम ए डैश इज आइसोलेटेड इज नोन एज द कंपोजिट सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट सिस्टम कहते हैं। ओके, ये पूरा एक पूरा सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। ओके, विल गिव जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ये कंपोजिट सिस्टम है। कंपोजिट सिस्टम को हिंदी में कहते हैं युग्मित निकाय। युग्मित मतलब ये दो सिस्टम से मिलके बना हुआ है, दो निकाय से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको कंपोजिट सिस्टम या युग्मित निकाय कहते हैं। अब चलते हैं आगे। इसके बीच में थर्मल इंटरेक्शन है, मतलब एनर्जी का, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, हीट चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ए। इसकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी एनर्जी यू है और इसकी एनर्जी जो है वो यू डैश है। ओके, फॉर यू डैश इज फॉर रिजर्वर ए डैश। देन द टोटल एनर्जी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, ये जो पूरे सिस्टम है उसकी एनर्जी की अगर हम बात करें दैट इज यू स्टार। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो बात करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी द कंपोजिट एनर्जी दैट इज द यू प्लस यू डैश। ओके, ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज ये जो ना है हीट जो है वो दोनों के अंदर ही अंदर, ए जो है वो ए डैश को देगा और ए डैश ए को देगा, मतलब दोनों क्या है आपस में कांस्टेंट है। तो ये पूरा जो है वो कांस्टेंट है। अब ये जब कांस्टेंट हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पे, ये कांस्टेंट है तो ये जो है वो इनका समीशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर बात करें कि यू एंड यू डैश कांस्टेंट है तो ये वाला यू डैश जो है, सॉरी यू स्टार जो है वो कांस्टेंट होगा। तो हमने कह दिया कि यू स्टार जो टोटल है ना वो कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसका अगर स्मॉल पार्ट लेते हैं तो वो जीरो के इक्वल होगा। ऐसा हम करते हैं। स्मॉल पार्ट मीन्स अगर बात करें डी यू प्लस डी यू डैश की, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेते हैं, हीट लेते हैं, तो वो हमको जीरो मिलेगा इसमें। इट मीन्स अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। एंड वी कैन राइट एज डी यू माइनस ना, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी यू डैश हो जाएगा। तो ये एक हमने जो है इंटरक्शन जो है इनके बीच का, थर्मल इंटरक्शन में जो एनर्जी का जो रिलेशन है दोनों के बीच का, वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। फिर हम देखते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे लगेंगे तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि बाय फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल डायनेमिक्स कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं दैट इज द डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, पी क्या है? कांस्टेंट है। अब इनका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रहा है, v यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो मतलब dv जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो होगा। जब dv जीरो होगा तो ये प्रेशर एंड दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इट मींस वी कैन राइट dq इज इक्वल टू du, और du जो है वो माइनस du के इक्वल है। इट मींस वी कैन ऑल्सो राइट दैट इज इक्वल टू द माइनस du डैश। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है जिसमें हम देखते हैं डी क्यू जो होता है स्मॉल एनर्जी, जो स्मॉल क्वांटिटी है एनर्जी की, दैट इज इक्वल टू द डी यू प्लस पी डी वी। वी कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज वॉल इज फिक्स्ड एंड रिजिड। फिक्स्ड भी है, रिजिड भी है, तो ये पूरा क्या होगा? सिस्टम एक, इसका वॉल्यूम जो होगा पूरे सिस्टम का दैट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्मॉल चेंज जो होगा वॉल्यूम में दैट इज जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको हम। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट टी एंड टी डैश आर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए एंड ए डैश रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो सिस्टम्स है उनके टेम्परेचर जो है वो टी एंड टी डैश है, ऐसा हमने कंसिडर किया। एंड एक चीज और ये है कि टी एंड टी डैश आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका जो टेम्परेचर है दैट इज टी एंड इसका जो टेम्परेचर है दैट इज टी डैश, और ये जो टेम्परेचर है दैट इज नॉट इक्वल। सो डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट। डी क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए डैश टू ए। कहां से जा रहा है? अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये ए डैश और ये ए है, तो डी क्यू अमाउंट जो है वो ए डैश से ए की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है आगे। ओके, ड्यू टू दिस इंटरनल एनर्जी, ये यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है ड्यू टू दिस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ बोथ सिस्टम्स, ये इस सिस्टम्स की इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आ रहा है उसके रिजल्ट के अनुसार, उसके परिणाम स्वरूप, एज द रिजल्ट ऑफ दिस द माइक्रो स्टेट ऑफ ए एंड ए डैश विल चेंज। हम हमारे टॉपिक पे आगे,
हमको फाइंड करना माइक्रो स्टेट। सो एक्चुअली माइक्रो स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि माइक्रो स्टेट फाइंड करने के लिए आपको माइक्रो स्टेट का चेंज निकालना पड़ता है। माइक्रो स्टेट अलग अलग कंडीशन पे चेंज हो रही है एज रिजल्ट, किसके रिजल्ट पे, एनर्जी का जो चेंज हो रहा है, बिकॉज डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए डैश टू ए डैश से वो ए की तरफ बढ़ रही है। तो एज रिजल्ट द माइक्रो स्टेट ऑफ ए एंड ए डैश, बिकॉज उनकी स्टेट चेंज हो रही है, उनकी हीट चेंज हो रही है, एंड माइक्रो स्टेट इज डिपेंड्स ऑन हीट। और अगर उसकी माइक्रो स्टेट ही चेंज हो रही है तो उसमें ए डैश की जो माइक्रो स्टेट होगी वो चेंज होगी। माइक्रो स्टेट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑल द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसकी एनर्जी है, उसकी हीट है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो रहा है, तो वो चेंज होगा तो उसकी माइक्रो स्टेट भी चेंज होगी। अब जब माइक्रो स्टेट चेंज हो रहा है तो हमको माइक्रो स्टेट इसका फाइंड करना है, और माइक्रो स्टेट हम कैसे फाइंड करेंगे। सो let omega u be the number of microstate of the A। जब इसके ओमेगा यू को हम ऐसे लेट करते हैं कि ओमेगा यू जो है वो एक माइक्रोस्टेट है, लेट ओमेगा यू बी द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए व्हेन इट्स एनर्जी लाइज बिटवीन यू टू यू प्लस डी यू। मतलब एनर्जी जो है वो यू से लेके यू प्लस डी यू के इंटरवल में है, ओके, बिकॉज हीट जो है चेंज हो रही है, और इसकी जो एनर्जी है वो U से लेके U प्लस डी यू के बीच में है, उसके बिटवीन है। सो दैट दी ओमेगा यू इज द माइक्रो स्टेट। उसमें ओमेगा यू जो वो क्या है, माइक्रो स्टेट हो जाएगी। सिमिलरली बात करते हैं ओमेगा यू डैश बी द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द ए डैश। ए डैश की माइक्रो स्टेट है व्हेन द एनर्जी लाइज बिटवीन U डैश टू U डैश प्लस डी यू डैश, ओके, दिस इज फॉर रिजर्वर ए डैश। अब एक्चुअली जो ये चल रहा है वो सिस्टम इस टाइप से चल रहा है। अगर हम इसको कंसिडर करें, इसको डायग्राम से बनाए तो ये हो जाएगा हमारा, ओके, ये ए हो जाएगा सिस्टम एंड ये रिजर्वर ए डैश हो जाएगा। तो इसकी माइक्रो स्टेट जो है वो ओमेगा यू है और इसकी माइक्रो स्टेट ओमेगा यू डैश है। और जो होल कंपोजिट सिस्टम है, ओके, होल कंपोजिट सिस्टम को हम कह देंगे यू स्टार, ओके। और जो डी क्यू एनर्जी है वो इस तरफ से ना ए डैश से इस तरफ फ्लो हो रही है, ये डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी कह सकते हैं, वो ऐसे चल रही है आगे। अब बात करते हैं माइक्रो स्टेट के बारे में। सो दैट द माइक्रो स्टेट ऑफ द कंपोजिट सिस्टम ए डैश, क्योंकि अपने को पूरे सिस्टम की निकालनी है। सो दैट द माइक्रो स्टेट ऑफ ए स्टार, what is A star? A star is composite function, sorry composite system। ये composite system जो है उसकी माइक्रो स्टेट है। सो ओमेगा स्टार, ओके, U इज इक्वल टू ओमेगा U इंटू ओमेगा डैश, सॉरी ओमेगा डैश U डैश कह देंगे, चलो इसको ओमेगा डैश U डैश ले रहे हैं तो हम यहाँ पे भी डैश लगा देंगे, तो हम इसको अगर ओमेगा डैश U डैश लेट कर रहे हैं तो ओके। सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो माइक्रो स्टेट है कंपोजिट फंक्शन की, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द माइक्रो स्टेट ऑफ कंपोजिट सिस्टम। उसमें क्या होगा, ये माइक्रो स्टेट जो है फॉर दिस इज फॉर ए डैश, दिस इज फॉर ए, सॉरी सिस्टम ए, एंड दिस इज फॉर ए डैश। ये सिस्टम ए के लिए और ये रिजर्वर ए डैश के लिए उसकी माइक्रो स्टेट है। अब हमने माइक्रो स्टेट निकाली तो उस माइक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सिस्टम की प्रोबेबिलिटी। माइक्रो स्टेट के बाद हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टार व्हेन एनर्जी बिटवीन व्हेन द एनर्जी of A dash and A, sorry, A and A dash between U to U plus DU and U dash to U dash plus DU dash respectively। मतलब क्रमशः जो है वो A डैश की जो ये रहनी चाहिए, A डैश की अगर ये इंटरवल है और सॉरी ए के लिए ये इंटरवल है और ए डैश के लिए ये इंटरवल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली मीनिंग होता है कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस का मतलब हो जाएगा द माइक्रो स्टेट ऑफ कंपोजिट सिस्टम अपॉन टोटल माइक्रो स्टेट ऑफ कंपोजिट सिस्टम। टोटल जो माइक्रो स्टेट है, ओके, टोटल
एक तो कंपोजिट सिस्टम की माइक्रो स्टेट की बात कर रहा है, फिर टोटल माइक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे यू टोटल क्या होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। सो यू टोटल क्या होगा, जो जितने भी कंपोजिट फंक्शन है उसकी माइक्रो स्टेट कितनी होगी। सो यू टोटल की अगर हम बात करते हैं, यू टोटल इज द समीशन ऑफ, ओके, जीरो टू यू स्टार तक, जीरो से यू स्टार तक जो एनर्जी है उसका समीशन हो जाएगा किसका, माइक्रो स्टेट ऑफ दिस। ए जो है वो कांस्टेंट होगा। ओके, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम 1/c ले रहे हैं जानबूझ के। अब ये 1/c क्यों ले रहा है उसका आगे रीजन पता चलेगा, ताकि वो उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाए। इस कांस्टेंट की वैल्यू, ये ऐसा समझे आप, टोटल जो होगा वो टोटल माइक्रोस्टेट का नंबर है, नंबर तो है वो कांस्टेंट होता है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो पी यू यानी प्रोबेबिलिटी यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/c, तो ये हो जाएगा, इसको हम 1/c पुट कर रहे हैं तो 1/c हो जाएगा, यहाँ पर 1/c ऊपर जाएगा तो c इनटू, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसकी वैल्यू कहां से लाओगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ओमेगा स्टार, ये हो जाएगा ओमेगा स्टार यू, और ओमेगा स्टार यू की वैल्यू पुट करेंगे तो c इंटू ये हो जाएगा ओमेगा यू इंटू ओमेगा यू डैश ओमेगा डैश। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो इस टाइप से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड की, अब ये प्रोबेबिलिटी जो है वो किस कंडीशन पे है, कंडीशन क्या है कि जब सिस्टम ए की एनर्जी यू से यू प्लस डी यू के बीच में रहनी चाहिए, एंड देन रिजर्वर ए डैश की एनर्जी यू डैश से लेके यू डैश प्लस डी यू के बीच में रहनी चाहिए, उसके बिटवीन रहनी चाहिए, तब ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब निकाला प्रोबेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एनर्जी का एक्सचेंज जो है, हमने कहा था ना एनर्जी डी क्यू अमाउंट जो एनर्जी का है वो ए डैश से, इस टाइप से यहाँ पे डी क्यू एनर्जी का जो अमाउंट है वो ए डैश से ए के बीच में चल रहा है, ये डी क्यू एनर्जी का। तो वो कब तक चलेगा, जब तक कि टी एंड टी डैश इक्वल नहीं हो जाए, तो ये भी हम इसमें प्रूफ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं कि द, इसके अगर बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सो बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रोबेबिलिटी at equilibrium condition the probability should be maximum। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ओके, ये इसका एक कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होगी तो प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम होगी। सो लिखेंगे द पीयू की अगर बात करते हैं तो पी यू इज इक्वल टू सी इंटू ओमेगा यू इंटू ओमेगा डैश यू डैश। ओके, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लिखा है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं इसका पीयू का डिफरेंशिएशन कर दूं तो ऑल आर दी कांस्टेंट, ये पूरा जो है वो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ पी। हम जो है इसका लॉग भी अगर लेंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा, और जब हम इसका लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पी यू की वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग इंटू सी, ओके, इंटू ये हो जाएगा ओमेगा यू, एंड ये हो जाएगा ओमेगा डैश यू डैश इज इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट की, और ओमेगा का जो लॉ होता है, ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सारा किस में आ जाता है, एडिशन में आ जाता है। सो ये सारा जो है वो इस टाइप से, ओके, ओमेगा डैश यू डैश, ये सारा जो है वो इस टाइप से लिखा, लॉग ऑफ m इंटू एन जो होता है दैट इज इक्वल टू द लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ये एक प्रिंसिपल होता है, फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, जितने भी मल्टीप्लाई में लिखे गए थे उन मल्टीप्लाई को हमने क्या किया, एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे जो है इनको u के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ओके, जब u के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो इनको इस टाइप से लिखा जाएगा। ओके, इसको u के रेस्पेक्ट में लिखना है तो ये हो जाएगा d अपॉन डी यू, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ e ओमेगा यू।
प्लस क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू डैश, इसकी जो एनर्जी है वो डी यू डैश हो जाएगी। सिमिलरली ये हो जाएगा लॉग बेस ई ओमेगा डैश यू डैश, ओके, इनटू ये हो जाएगा डी यू डैश अपॉन डी यू इज इक्वल टू 0। सो इस टाइप से हमने इसको लिखा है, ओके। अब क्या करना है, वी नो दैट डी यू प्लस डी यू डैश इज इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट कंडीशन में ये देखा कि डी यू प्लस डी यू डैश इज इक्वल टू 0, तो डी यू प्लस डी यू डैश 0 होगा, ओके। इस कंडीशन में डी यू प्लस डी यू डैश 0 होगा, तो हमको क्या करना है, ऐसे लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू माइनस डी यू डैश, सो दैट डी यू अपॉन डी यू डैश इज इक्वल टू -1। सो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी -1, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। -1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा डी अपॉन डी यू लॉग बेस ई ओमेगा यू प्लस, अच्छा जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस डी अपॉन डी यू डैश लॉग बेस ई ओमेगा डैश यू डैश इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम इनको लेट करेंगे पैरामीटर, एज पैरामीटर हम इनको लेट करेंगे। सो इसको हम बीटा लेट करेंगे और इसको हम बीटा डैश लेट करेंगे ऑन कंसीडरिंग बोथ आर द पैरामीटर। ये दोनों जो है वो पैरामीटर के रूप में हम इनको कंसिडर कर रहे हैं। तो हम इनको पैरामीटर के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, सो दैट b माइनस बी डैश इज इक्वल टू 0, सो दैट b इज इक्वल टू बी डैश। अब ये बीटा क्या, सॉरी बीटा, इनको बीटा कंसिडर करेंगे, b को एक स्मॉल फॉर्म में इसको बीटा कंसिडर करते हैं। बीटा जो है वो एक्चुअली है क्या, सो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी। के टी जो है, k जो है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ओके, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी डैश। टी क्या है, टेम्परेचर, वेयर टी एंड टी डैश आर टेम्परेचर, ओके। सो यहां से क्या होगा, के से के कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डैश, एंड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी डैश। तो ये जो है टी एंड टी डैश हो जाएगा। ये पूरा जो है हमने पहले कहा था कि जो हीट जो है वो कब तक चलेगा, प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके उसकी प्रोबेबिलिटी से हम ये कंडीशन फाइंड करते हैं कि हीट कब तक चलेगा, व्हेन, ओके, हीट कब तक चलेगा, द हीट है ना, व्हेन विल द हीट उसमें जो है स्टिल T इज इक्वल टू टी डैश, जब तक T एंड टी डैश जो है वो आपस में इक्वल नहीं हो जाए, दोनों के टेम्परेचर, दोनों सिस्टम के जो रिजर्वर एंड ये जो है दोनों सिस्टम के जो टेम्परेचर अगर इक्वल नहीं हो जाएंगे, टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाएगा, T एंड टी डैश अगर इक्वल हो जाएगा, तो उनके बीच में DQ एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है, DQ अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी चेंज जो है उसमें रुक जाएगा। सो आई होप आपको जो थर्मल इंटरेक्शन ऑफ टू सिस्टम जो है वो ये समझ में आया होगा, पूरा डेरिवेशन, पूरा प्रोबेबिलिटी और माइक्रो स्टेट। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।